नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, हम सभी को प्रतिवर्ष एक ऐसे दिन का इंतज़ार रहता है जिस दिन हमें ढेर सारे नए नए कपड़े मिलते हैं और बहुत सारे उपहार मिलते हैं। और उस दिन अगर हम कोई गलती भी कर दे तो हमें कोई डांटता नहीं। तो बच्चों, कुछ याद आ रहा है वह दिन कौन सा है? जी हाँ, वह दिन यानी हमारा जन्मदिन है ना। जन्मदिन के दिन हमें कोई डांटता नहीं, सब हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें प्यार करते हैं। तो बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 6वीं के पाठ क्रमांक 8 जन्मदिन इस कहानी का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके लेखक हैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। बच्चों, कहानी पढ़ने के पूर्व हम लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी का जन्म 11 मार्च 1929 खरौना, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ तथा इनकी मृत्यु 31 जुलाई 2016 लखनऊ में हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ, नाटक, ड्रामा आदि लिखे हैं। परिचय: आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न हैं। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हमें पानी के महत्व को बताने की चेष्टा की है। लेखक ने इस कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। लेखक का कहना है कि हमारी जो प्रकृति है, यानी हमारा जो नेचर है, यह लिमिटेड है, सीमित है। हमें उसकी बचत करनी चाहिए। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अपनी प्रकृति का ध्यान रखें, उसे बर्बाद होने से बचाएं। बच्चों, वैसे तो ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी में लेखक ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। अब बच्चों, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम के बारे में बताया है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया था और धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले थे। मतलब गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा था। ऐसा लगता जैसे सूरज की किरणें आग बरसा रही हूँ, इतनी गर्मी होती थी। मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त रहता। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। धमा चौकड़ी मतलब उछल कूद करना। बच्चों, धमा चौकड़ी ये एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ है धूम मचाना। बबलू शावर के नीचे नाचते गाते हुए नहा रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। मतलब जब बबलू नहाने जाता, शावर तो चालू रहता ही, साथ में वह नल की टोटी भी खोल देता, जिससे सारा पानी बहता रहता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? तो बबलू कहता है, माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ। मतलब कि इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लगता है कि मैं घंटों बाथरूम में बैठ के नहाता रहूँ। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। मंजन मतलब बच्चों ब्रश करना। जब बबलू ब्रश करता, अपने दांतों की सफाई करता,
तब भी वह नल की टूटी खुली छोड़ देता, जिससे सारा पानी बहता रहता। उसके माता पिता दोनों उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। और तो और स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह स्कूल में भी वहाँ के नल की टोटियाँ भी अक्सर खुली छोड़ देता, जिसके कारण उसे स्कूल में भी डांट पड़ती। बच्चों, एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी। वह कमरे में ना हो तब भी पंखा खुला रहता तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। अब बच्चों देखो, बबलू कितना लापरवाह है। मतलब पानी तो वो बहाता ही है, उसके साथ साथ वह बिजली का भी नुकसान करता है। जब वो कमरे में नहीं होता है तब भी वह क्या करता है, पंखा चालू करके चला जाता है, पढ़ते पढ़ते वह सो जाता है और उसके जो बल्ब है, जो ट्यूबलाइट है, वो सब चालू रहते हैं। कभी वो कूलर बंद करना भूल जाता है। इस तरह से वह बिजली को भी बर्बाद करता है, जिससे उसके माता पिता दोनों परेशान हैं। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। सही बात है ना बच्चों? पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा। अब ऊर्जा का अर्थ होता है बच्चों एनर्जी, और भंडार मतलब खजाना। सीमित को इंग्लिश में कहते हैं लिमिटेड। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पानी और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी ये लिमिटेड है, ये सीमित है ना? अब बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पानी ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और पानी से ही बिजली बनाया जाता है। बच्चों, अगर जब पानी ही नहीं बचेगा तो बिजली कैसे बनेगी? इसी प्रकार से बच्चों, पानी और बिजली का भंडार यह सीमित है, लिमिटेड है, तो हमें बहुत सोच समझ कर इसे खर्च करना चाहिए। अगर बच्चों दुनिया के सभी लोग बबलू की तरह करने लगे, पानी को बर्बाद करने लगे, तो सोचो क्या होगा। नहाना तो दूर की बात है बच्चों, हमें एक घूंट यानी पानी पीने के लिए भी हम तरस जाएंगे। हमें पानी पीना भी नसीब नहीं होगा। ये बहुत सोचने वाली बात है बच्चों, हमारे भविष्य की बात है। अगर अभी से हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम पानी के एक एक घूंट के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अब बच्चों, ये बात बबलू की समझ में नहीं आती कि वह जिस तरह से पानी और बिजली की बर्बादी करता है, ये गलत है। उसके माता पिता दोनों उसकी इस आदत से परेशान थे और दोनों चाहते थे कि किसी तरह बबलू को सुधारा जाए, पर उन्हें कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे, केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा सा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। अब बच्चों, एक दिन की बात है कि शीला मौसी मतलब होता है बच्चों माँ की बहन, मतलब बबलू की माताजी की जो बहन थी, उनकी बेटी का जन्मदिन था और मौसी का नाम है शीला मौसी। तो शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने उस दिन सबको खाने पर बुलाया था। हम भी ऐसा करते हैं ना बच्चों, जब हमारा जन्मदिन होता है तो हम भी अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को
सभी को खाने पे बुलाते हैं। तो इसी तरह से पूजा के जन्मदिन पर भी सबको खाने पर बुलाया गया था। शाम को सब वहाँ पहुँच गए, लेकिन बबलू को वहाँ पे पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। बबलू जब देखता है कि अरे ये तो बर्थडे पार्टी है, और बर्थडे पार्टी में तो नाचना गाना धूम मचाना कितना शोर शराबा होता है, यहाँ तो इतना सन्नाटा। सन्नाटा मतलब गहन शांति, इतनी शांति है। तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि बर्थडे पार्टी में इतनी शांति। अब मेज पर भोजन लगा हुआ था। मेज मतलब बच्चों टेबल, टेबल पर भोजन लगा हुआ था, मतलब खाना तैयार था। और गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे। कमरे में चारों तरफ गुब्बारे, गुब्बारे मतलब बलून, और रंगीन झालर, झालर मतलब बच्चों जो तोरण होता है ना, रोल जिसे हम कहते हैं, जो कलरफुल होता है बर्थडे पार्टी में, जिससे घर सजाया जाता है। डेकोरेटिव मटेरियल्स, बलून और डेकोरेटिव मटेरियल से पूरे कमरे को सजाया गया था। लेकिन कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी, मतलब वहाँ कहीं भी लाइट नहीं जल रही थी। तो यह सब देख कर बबलू को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और तो और कमरे में न कूलर चल रहा है और न ही पंखा, जबकि इतनी भयंकर गर्मी का मौसम है, और ऐसे में कूलर पंखा सब बंद है, बिजली भी नहीं चल रही। केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा सा प्रकाश फैला हुआ था। तो बबलू ये सब देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि बर्थडे पार्टी है, न घर में कूलर चल रहा है, न पंखे चल रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ 2-3 मोमबत्तियाँ लगी हैं, उसी की रोशनी फैली है, और सब गर्मी से परेशान नज़र आ रहे थे। तो यह बात बबलू को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसीलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। अब बच्चों, सबको गर्मी से परेशान देखकर शीला मौसी बताती है कि बबलू को बताती है कि गर्मी का मौसम है, और गर्मी बढ़ जाने के कारण सभी जगह, तमाम मतलब होता है बच्चों, सभी जगहों पर बिजली का जो भार है, भार मतलब जो लोड है, वह बढ़ गया है। इसी कारण से जो बिजली कंपनी है, उन्होंने ये निश्चय किया कि अब से वह बिजली की कटौती शुरू कर देंगे। तो उस दिन शीला मौसी की कॉलोनी के ब्लॉक में कटौती हुई, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में भी कटौती करेंगे। इस तरह से शीला मौसी ने कहा कि अब क्योंकि लोड शेडिंग ज़्यादा हो रहा है, बिजली का जो भार है वो ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए कंपनी ने बारी बारी से हर एक ब्लॉक में अब कटौती करेंगे। तो मौसी कहती है, इससे क्या हुआ, मतलब तो क्या होता है, अगर बिजली नहीं है तो क्या हम पूजा का जन्मदिन नहीं मनाएंगे? नहीं ना। मौसी कहती है, पूजा का जन्मदिन तो हम हंसी खुशी से ही मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। अब बच्चों, यहाँ पे पूजा के जन्मदिन की तैयारी शुरू हो जाती है। जिस तरह से हमारे घर पर भी होता है ना, जिस दिन जिसका जन्मदिन होता है उसकी आरती उतारी जाती है, भगवान से उसके लिए प्रार्थना की जाती है और मिठाइयाँ बांटी जाती है। उसी प्रकार से पूजा की माँ ने भी पूजा की आरती उतारी, मिठाइयाँ बांटी और केक काटकर सभी ने हैप्पी बर्थडे का गीत भी गाया। अब सब धमा चौकड़ी मतलब मस्ती करने लगे, धूम मचाने लगे। इसी बीच बच्चों ने गुब्बारे भी फोड़े और सभी बच्चे गुब्बारे और टॉफ़ियाँ मतलब होता है बच्चों चॉकलेट, टॉफ़ी और चॉकलेट पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सभी गर्मी की परेशानियों को भूल गए। उन्हें बर्थडे पार्टी में याद नहीं रहा कि उन्हें गर्मी भी लग रही है। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है।
आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे थे। अब बच्चों सबका केक काटकर नाचना गाना शुरू हो गया था। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे थे। अब बच्चों बर्थडे पार्टी में नाच गाना तो सब करते हैं, उछल कूद हो रहा था, तो शीला मौसी ने सबको कहा, अब ये धमा चौकड़ी बंद करो, अब सबका खाना लग गया है, चलो जल्दी से खाना खा लो। सभी बच्चे मेज पर पहुंचे। इसी बीच बबलू को बहुत जोर से प्यास लगी। अब पार्टी में उछल कूद करने के बाद प्यास तो लगेगी ही ना बच्चों, तो बबलू को बहुत जोर से प्यास लगी। लेकिन यह क्या, सभी के गिलास में आधा ही पानी भरा हुआ था। शायद पानी की कमी होने के कारण शीला मौसी ने सभी के गिलास आधे ही भरे थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। अब बच्चों आधा गिलास पानी पीकर बबलू की प्यास नहीं बुझी। वह एक बार में ही पूरा पानी पी गया। गटकना मतलब एक बार में ही पूरा पानी निकल गया, गटक गया, लेकिन उससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया, मतलब भोजन करने जैसे सभी बच्चे बैठे थे वह भी खाने में जुट गया। उसके बाद 2-4 कौर मतलब होता है बच्चों निवाला बाइट, 2-4 बाइट खाने के बाद उसकी प्यास और भड़क उठी। एक तो गर्मी, ऊपर से प्यास, वह बेचैन हो गया। बबलू बेचैन हो उठा और गर्मी अलग से परेशान कर रही थी। फिर वह चिल्लाने लगा, पानी पानी, लेकिन वह देखता है कि पानी का जग तो खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटा, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से उसे पानी मिलने वाला नहीं था। अब बच्चों बबलू को पानी पानी चिल्लाता देख शीला मौसी थोड़ा मुंह बनाकर कहती है कि बबलू क्या बताऊं, हमारे ब्लॉक में पानी की टंकी की सफाई हो रही है, जिसके कारण घर में ज़्यादा पानी नहीं है। शीला मौसी कहती है, कोई बात नहीं, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ, मैं आस पड़ोस से कहीं पानी लाने का इंतज़ाम करती हूँ। लेकिन बबलू को मौसी की इस बात से कोई राहत नहीं मिली। राहत मतलब उसे ज़रा भी चैन नहीं मिल रहा था। बबलू का गला प्यास से सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले के नीचे नहीं उतर रहा था। ऐसा कई बार होता है ना बच्चों, हमारे साथ भी, जब हम खाना खाते हैं और हमें बहुत ज़ोर से प्यास लगी होती है और जब हमें पानी नहीं मिलता है तब हमारा गला सूख जाता है। खाने का एक भी निवाला हमारे गले के नीचे नहीं उतरेगा। तो बबलू की स्थिति भी ऐसी ही हो रही थी। वह पानी के लिए छटपटा रहा था। छटपटाना मतलब तड़प रहा था, यहाँ वहाँ परेशान हो रहा था कि कब पानी मिले। उसका गला सूखा जा रहा था। आज बबलू को पहली बार ऐसा अनुभव हुआ होगा कि उसे पानी चाहिए और उसे पानी नहीं मिल रहा था। आगे देखते हैं बच्चों। ऐसा लग रहा था जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था,
अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। अब बच्चों, बबलू की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी बबलू से अपना बदला ले रही हो। यानी जिस प्रकार से बबलू हमेशा पानी को बर्बाद यानी नष्ट करता, पानी का नाश करता, तो ऐसा लग रहा था बबलू को पानी के लिए तड़पता देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी बबलू से अपनी बर्बादी का बदला ले रही हो। और बबलू के साथ साथ और भी बच्चे थे, उन सब का भी धैर्य जवाब देने लगा। धैर्य मतलब सबका धीरज अब खत्म हो गया। सब बहुत देर से गर्मी और प्यास को कंट्रोल कर रहे थे, अब सब जवाब देने लगे। सबकी हालत बहुत खराब होने लगी। एक तो गर्मी, ऊपर से वो खाना खाते समय उन्हें पानी नहीं मिल रहा था, और थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट जो पानी मिला था उससे तो उनकी प्यास बुझ नहीं रही थी। तो सबकी हालत खराब थी। बच्चों, इसके बाद की कहानी हम अपनी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हमने इस वीडियो में जितने भी परिच्छेद पढ़े हैं उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ मैंने यहाँ पर दिए हैं। इस कठिन शब्द को आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। बच्चों, कठिन शब्द लिखने और पढ़ने से हमें कहानी जल्दी समझ में आती है और हमें उत्तर लिखने में भी आसानी होती है। धन्यवाद।